मेरे पास जो शक्तियाँ थी वो अचानक गायब क्यों हो गई? एक उत्तराधिकारी, मेरे पिता की मौत का सच क्या है? एक महान एकेडमी, मार्शल आर्ट्स एकेडमी में आज दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था। इस प्रतियोगिता का विजेता ही अगला महागुरु बनने वाला था। इस टूर्नामेंट में पूरी दुनिया से लाखों स्टूडेंट्स आए हुए थे और उनमें से एक था विपिन कंबोज। अरे इसे देखकर गुस्सा आता है। ऐसा बेवकूफ जिसका बाप कभी महान गुरु था और ये मिट्टी में मिला दिया इसने। सुना है ये बाप की कमाई और माँ के गहने भी जुए में हार गया था, बर्बाद कर दिया सब कुछ। चारों तरफ से हंसी के ठहाके गूंजने लगे। विपिन की आंखें हल्की सी भर आईं। गालियां और ताने तो सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन ये दिन आखिरी होगा। आज मैं इन सबको साबित कर दूंगा कि मैं नंबर 0 नहीं हूँ। ये वही विपिन कंबोज है जो महागुरु साहो का बेटा और गुरु द्रोण का वंशज था। लेकिन आज ये लड़का जिसे नंबर 0 कहा जाता है उसी अखाड़े में खड़ा है जहाँ उसके पिता कभी राजा की तरह राज करते थे। विपिन, याद रखना, तुम्हारा खून गुरु द्रोण के वंश का है और तुम इस एकेडमी की आन बान और शान हो। और एक दिन तुम इसे ऊंचाइयों पर ले जाओ। भयानक, एक मायावी दानव जो अपनी रहस्यमयी शक्तियों से दुनिया पर कब्जा कर रहा था। साहो ने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल कर भयानक को 100 टुकड़ों में तोड़ दिया। हर टुकड़ा ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों में छुपा दिया गया, लेकिन उनमें से एक टुकड़ा कालाहारी जंगल में गिरा। कालाहारी जंगल में भयानक का वो टुकड़ा सबसे खतरनाक था। उसे ना तो ढूंढा गया और न ही नष्ट किया गया। कहते हैं जो भी इसे छुएगा उसका अंत निश्चित है। भयानक को हराने की कीमत साहो को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उनके आखिरी क्षणों में उनकी शक्तियां काली पड़ गईं और वो ताकत जो विपिन को अपने पिता से विरासत में मिली थी वो भी अचानक गायब हो गई जब वो कालाहारी के जंगल में गया था। क्या ये अनाथ लड़का जो पिछले 10 सालों से हर बार हारता रहा है इस बार अपने भाग्य को बदल पाएगा? कौन है जो इस नंबर 0 से लड़ेगा? एक सुंदर लड़की ने अखाड़े में कदम रखा। ये कोई और नहीं बल्कि विपिन की प्रेमिका अकीरा थी। अरे ये तो इसकी गर्लफ्रेंड है। मतलब आज ये अपने ही गर्लफ्रेंड से पिटेगा। सही कहा, और इस बार अपनी बची कुची इज्जत भी गवाएगा। ये क्या कर रही हो कीरा? तुम मुझसे क्यों लड़ना? मुंह बंद करो अपना चुपचाप और लड़ो। शर्म आती है मुझे तुम जैसे लूजर की गर्लफ्रेंड कहलाते हुए। आज अगर तुम मुझसे हारे तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। उसने अचानक एक जानलेवा ऊर्जा वार विपिन के सीने पर दे मारा। विपिन काफी दूर तक फिसलता चला गया। नहीं, इस बार नहीं, लेकिन एक लड़की पर कैसे वार करूं, और वो भी अकीरा? अकीरा के दूसरे ऊर्जा वार से विपिन को दिन में तारे नजर आने लगे। विपिन हार चुका था और होश में आते ही उसके मास्टर अर्जुन उस पर गुस्से से फूट पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शर्मा के चेहरे पर विपिन के लिए एक अजीब सी दया और दिलचस्पी झलक रही थी। मास्टर, मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन एक लड़की से कैसे? कोशिश? तेरी कोशिश से एक मच्छर भी नहीं मरेगा विपिन। अर्जुन बस करो, ये लड़का हार चुका है। इसे और जलील करने का कोई मतलब नहीं। ये भी इंसान है। मास्टर शर्मा, तुम अपने काम से काम रखो। मुझे ये मत बताओ कि मुझे अपने स्टूडेंट के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। गुरु का काम अपने शिष्य को तोड़ना नहीं जोड़ना होता है। मास्टर, सब मुझे नंबर 0 बुलाते हैं। मेरे पास जो शक्तियाँ थी वो अचानक गायब क्यों हो गई? मेरे पिता की मौत का सच क्या है? सवाल बहुत हैं विपिन, लेकिन जवाब सिर्फ एक है, विधि का विधान। विधि का विधान? ये क्या है? विधि का विधान एक ऐसी किताब है जिसे देवताओं और राक्षसों ने मिलकर लिखा था। इसमें हर मार्शल आर्ट टेक्निक, हर राज और हर शक्ति का रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन इसे सिर्फ द्रोण वंशज ही पढ़ सकता है, और वही तुम्हें तुम्हारी ताकतें वापस दिला सकती है। जब पूरी दुनिया सो रही थी विपिन ने एक खतरनाक फैसला कर लिया था। वो किताब चुराने के लिए दबे पांव लाइब्रेरी तक पहुंच गया। ये किताब दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य थी जिसे सुरक्षित रखने के लिए मास्टर शेख ने कई जादुई अलार्म लगाए थे। और जैसे ही किताब चोरी हुई इसकी खबर पूरे एकेडमी में आग की तरफ फैल गई। घंटी की आवाज सुनते ही मास्टर अर्जुन की आंखें चौकन्नी हो उठती हैं। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कुछ बड़ा गलत हो चुका है। विपिन किताब को अपने सीने से लगाए कालाहारी जंगल के घने पेड़ों के बीच भाग रहा है और तभी एक जाना पहचाना चेहरा प्रकट होता है, मास्टर अर्जुन। विपिन, तुमने विधि का विधान चुराने की हिम्मत कैसे की? इसे तुरंत वापस दो। ये किताब मेरी है मास्टर, सिर्फ द्रोण वंशज इसे पढ़ सकते हैं, और मैं साहू कंबोज का बेटा हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम इस किताब के रहस्य को नहीं समझते विपिन। ये तुम्हें बचाने के बजाय तुम्हें खत्म कर सकती है। और तभी मास्टर शर्मा भी अपने कुछ हथियारबंद नकाबपोश बंदों के साथ वहां पहुंच जाता है। लेकिन उस जंगल में सिर्फ इतने ही लोग नहीं थे,
सफेद पोशाक में एक बला की खूबसूरत महिला इन्हें चोरी छुपे देख रही थी। कौन है ये महिला, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये रहा हमारा छोटा चोर और हमारा आदर्शवादी गुरु अर्जुन। मास्टर शर्मा, आप यहाँ कैसे? जहाँ विधि का विधान जाएगा मैं भी वहां जाऊंगा, क्योंकि ये किताब सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती है। विपिन, मास्टर शर्मा की बातों में मत आना, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अर्जुन, याद है तुम्हारे माता पिता को बचाने के बजाय साहू ने उन्हें भयानक के सामने मरने दिया था। तभी से तुम विपिन से बदला लेना चाहते हो और धोखा मैं दे रहा हूँ। लेकिन तभी कुछ हुआ। अचानक शर्मा के सारे नकाबपोशों ने विपिन को घेर लिया। वो अकेला पड़ गया। तभी मास्टर अर्जुन विपिन के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। शर्मा, विपिन को जाने दो, यही हम सबके लिए अच्छा होगा। तुमने सोचा भी कैसे कि मुझे रोक सकते हो? मेरे रास्ते से हट जाओ अर्जुन, वरना बेमतलब मारे जाओगे। शर्मा के एक इशारे पर चारों तरफ से उसके लोग अर्जुन पर वार करने लगे, लेकिन अर्जुन ने शर्मा को विपिन के करीब आने तक नहीं दिया। उसके ऊर्जा वार से शर्मा घायल हुआ, लेकिन मौका देखते ही शर्मा ने विपिन को एक जादुई खंजर फेंक कर मारा। लेकिन तभी पेड़ों में छुपी उस रहस्यमय महिला ने एक इशारा किया और हवा से खंजर का रुख बदल गया, लेकिन वो खंजर सीधे जा लगा अर्जुन के सीने में। खंजर आर पार हो गया। मास्टर अर्जुन की धड़कनें हमेशा के लिए थम गई। विपिन चीखता चिल्लाता बस अर्जुन को मरता देखता रहा। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? इस अपराध की कोई माफी नहीं है। मेरी वजह से मास्टर अर्जुन की जान गई। शर्मा का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मास्टर शर्मा ने अपना रूप बदला और बन गया शैतानी तांत्रिक मामन, भयानक का सबसे बड़ा उपासक। मामन को अपने सामने देख विपिन की आंखें फटी की फटी रह गई। अब ये किताब मुझे दे दो विपिन, या तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे गुरु के साथ हुआ। मामन, तो तू है षड्यंत्र के पीछे। ये किताब मेरी थी और मेरी ही रहेगी। अब इसे मुझे दो। ये किताब तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। उसने किताब को अपने माथे से लगाकर खोल दिया। अचानक किताब में लिखे प्राचीन मंत्रों से एक अजीब सी चमक निकलने लगी, लेकिन विपिन ने जो पढ़ा वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। ये क्या लिखा है? ये सच नहीं हो सकता। भयानक का आखिरी टुकड़ा तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे बिना उसका पुनर्जन्म संभव नहीं। विपिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। भयानक को वापस लाने के लिए विपिन का होना जरूरी था। नहीं, ये झूठ है। ये कैसे हो सकता है? अब समझा। इसलिए तुम्हारे पिता किताब को तुमसे दूर रखना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को कौन रोक सकता है? तुम्हारी मौत का समय मेरे हाथों लिखा जा चुका है विपिन। विपिन कुछ कर पाता इससे पहले ही मामन के आदमियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उस रहस्यमयी लड़की के एक इशारे से उसके बाद कालाहारी जंगल में जो हुआ वो विधि के विधान में भी लिखा होना असंभव था। क्या हुआ उस पल में ऐसा? क्या विपिन मामन से अपनी जान बचा पाएगा? आखिर विपिन के शरीर में भयानक का 100वां टुकड़ा कैसे आया? आखिर मामन कैसे करेगा भयानक को जिंदा? क्या होगा भयानक के उस आखिरी टुकड़े का? और कौन थी वो सफेद कपड़ों वाली बला की खूबसूरत महिला? और क्या छिपा है विधि के विधान किताब में? विद्या, विजय या विनाश? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और नंबर 0 के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।